वेलकम बैक टू द गूगल केमिस्ट्री। मैं आनंद सिंह चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल गूगल केमिस्ट्री पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आप अभी तक हमसे 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। और इससे पहले हमने कवर किया है लाइट, प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन। तो जो बच्चे हमसे आज नए जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गूगल केमिस्ट्री चैनल में जाकर वहां पर हमसे तीनों लेक्चर पहले से पढ़ लें, ठीक है। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना पार्ट रिफ्रैक्शन, ठीक है। और जिनको जो भी डाउट हुआ करे हमारे सेशन के रिगार्डिंग, मैं डाउट सेशन रखूंगा बाद में, लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे जुड़िए हमसे व्हाट्सएप पे जुड़िए, ठीक है। जैसा भी आपका मन हो और हमसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, थोड़ा सा ही टफ पार्ट लगता है बच्चों को कि रिफ्रैक्शन तो समझ में आ जाता है, लेकिन रिफ्रैक्शन समझ में नहीं आता। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे, प्यार समझेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल देंगे आपको कि आखिर रिफ्रैक्शन क्या होता है। धीरे धीरे आपके दिमाग में उसका मैप बन जाएगा। देखो, आप लोगों ने कभी अगर मैं आपसे कहूँ पेंसिल लीजिए और पेंसिल को आप एक बाउल लें या ग्लास लें वाटर से जो भरा हो, उस पेंसिल को, उसमें पूरी पेंसिल को डिप कर दीजिए और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपको जो पेंसिल दिख रही होगी वाटर के अंदर, वो पेंसिल थोड़ी सी बेंड हो गई होगी। ऐसा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता होगा। आप कोई भी ऑब्जेक्ट लें, आप स्केल लें और वाटर के बाउल में उसको आप डिप करें तो आपको दिखेगा वो स्केल क्या होगी, अपनी ओरिजिनल लेंथ से या ओरिजिनल साइज से कुछ बेंड दिखेगी। बस यही होता है आपका रिफ्रैक्शन, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन, ठीक है। जहां पर लाइट बेंड हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब बच्चों देखो, मैं पहले बता चुका हूं, आपको एक बार फिर से बता दूं, नोट्स बहुत ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF प्रोवाइड करा दूंगा। सारे नोट्स बहुत अच्छी तरीके से लिखे होंगे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ईजी लैंग्वेज में होंगे। तो आप यहाँ पर बेहतर है कि कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझते रहें, ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। जैसा कि मैंने बताया कि बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या बताया बच्चों, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर ये कैसे समझना है। देखो, मैं बहुत अच्छे समझाता हूं आपको, एग्जांपल के तौर पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्या करें, मान लेते हैं 2 मीडियम है। पहली बात तो मीडियम का मतलब समझिए। देखो, मीडियम का मतलब क्या होता है, जैसा आपका एयर है, एयर और एक वाटर है। अगर कोई चीज एयर में ट्रेवल करती है तो उसे हम बोलेंगे एक अलग मीडियम है। कोई चीज़ अगर वाटर में ट्रेवल करती है तो वो अलग मीडियम है, ठीक है। मीडियम का मतलब समझ में आया कि वाटर हो गया, वैक्यूम हो गया, आपका अगर स्टील में कोई चीज ट्रेवल कर रही है या आयरन में ट्रेवल कर रही है, वो सारे बिहेव करेंगे एज अ डिफरेंट मीडियम। क्यों? क्योंकि भाई एयर की डेंसिटी अलग है, वाटर की डेंसिटी अलग है, स्टील की डेंसिटी अलग है, आयरन की डेंसिटी अलग है। तो ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द डेंसिटी, तो वो अलग अलग मीडियम बिहेव करेंगे। ये क्लियर है? चलो बात करते हैं। जैसा कि मैंने मान लिया ये हमारा एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है बच्चों, ग्लास स्लैब है। और अगर हम इसको वाटर से फिल कर दें, इस ग्लास स्लैब को कैसे फिल कर दिया हमने, वाटर से फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आपसे कहते हैं कि कोई, अब देखो पहले नंबर में यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम इस ग्लास स्लैब पर नॉर्मल डालें तो नॉर्मल कैसे होगा, यही इसका नॉर्मल होगा। नॉर्मल मतलब मैंने बताया था कि किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर ही उसका क्या होता है, नॉर्मल। तो ये एज अ परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसका नॉर्मल हो गया, ठीक। अगर हम क्या करें, कोई लाइट मान लेते हैं ये हमारा, अब देखो ये हमारा क्या है, वाटर है या नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमने मान लिया एयर है। ये हमारा वाटर हो गया, ये हमारा एयर हो गया, ठीक है। अगर हम क्या कहते हैं कि कोई लाइट रे, बहुत ध्यान सुनिएगा, अब कोई लाइट मान लेते हैं, कोई लाइट यहाँ पे इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल करी। अब लाइट ट्रेवल करने के बाद जैसे ही लाइट ये वाटर के अंदर इंटर करेगी तो ये लाइट क्या हो जाएगी, यहां से कुछ डेविएट हो जाएगी, ये, ठीक है। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आने लगे होंगे, सर ये कैसे हो गया, क्या डेविएशन हो गया। अब बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको एक अलग फिगर बना के दिखाता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या है। देखो बच्चों, जैसे ही, अब इसका नॉर्मल ये है, जैसे ही लाइट रे इसमें इंटर करेगी, यहां से ये लाइट रे क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। देखो, ओरिजिनल लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ओरिजिनल लाइट को जाना चाहिए था बिल्कुल सीधे, लेकिन सीधे ना जाके लाइट क्या हो गई, थोड़ी सी डेविएट हो गई। अब कैसे डेविएट हो गई, कहाँ डेविएट होती है, किधर डेविएट होना चाहिए, वो मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान सुनना। ये नॉर्मल आपको समझ में आ रही है? नॉर्मल मतलब जो किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो एयर मीडियम है, एयर आपका मीडियम कैसा है,
अब देखो, अब टाइप ऑफ मीडियम की बात करते हैं। देखो मीडियम कैसे होते हैं, एक आपका रेयर मीडियम होता है और एक आपका होता है डेंसर मीडियम। बहुत ध्यान सुनिएगा, सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं। रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। देखो एयर की डेंसिटी क्या होगी वाटर के कंपैरिजन में, एयर की डेंसिटी क्या होगी वाटर कंपैरिजन में, कम होगी। तो एयर बिहेव करेगी कैसा, रेयर की तरह, और वहीं पे वाटर कैसा बिहेव करेगा, डेंसर की तरह। तो एयर आपका कैसा बिहेव करेगी, रेयर मीडियम बच्चों, कैसा बिहेव करेगी, रेयर। और यहाँ पे वाटर कैसा बिहेव करेगा, डेंसर की तरह। देखो यहाँ पर हम जब भी रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पे कंपैरेटिवली बात करते हैं। तो यहाँ पे एयर में आपका कैसा मीडियम हो गया, रेयर, और आपका वाटर कैसा हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। अब देखो लाइट रे और रिफ्रैक्शन का ये रूल है कि जब लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, बहुत ध्यान समझिएगा, जब लाइट रे आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आया, मतलब जब लाइट रे आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो देखो ये नॉर्मल है, ये वाला ये नॉर्मल है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल की तरफ ये लाइट जो आपकी इंसिडेंट हो रही थी, जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी, वो क्या हो गई, वो आपकी बेंड हो गई। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आया कि अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक, और जस्ट इसका हम उल्टा भी कह सकते हैं, अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो डेंसर से रेयर में जाएगी। अगर हम देखें कि लाइट रे वाटर से अगर बाहर निकल रही है तो क्या हो रहा है, तो लाइट रे यहाँ पे क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछते रहिएगा। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, इस वाले प्लेन पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये लाइट रे इसकी तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। यही आपका प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है बच्चों, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ द लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यहां पर देखो जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो यहां पर लाइट रे क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल पहले बताया कि पेंसिल को जब आप बाउल में डिप करते हैं तो आपको लगता है कि पेंसिल बेंड हो गई, तो वहां पे हो क्या रहा है, एक्चुअली जैसे ही लाइट रे ट्रेवल कर रही है आपकी एयर से वाटर में, तो वहां पे लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है, इसीलिए जो पेंसिल का शेप है वो आपको लगता है क्या, वो चेंज हो गया। क्या आपको यहां तक क्लियर है, क्या आप सभी को यहां तक क्लियर है। ठीक है, चलो आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा। अगर आपको डाउट्स है तो प्लीज आप पूछते रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की इसी के अंदर। अब इसमें हम लॉस की बात करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, लॉज ऑफ रेफ्रैक्शन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़े थे। अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें अब क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन के लॉस पढ़ने हैं। तो पहला लॉ मैं अगर बात करूं, अगर पहला लॉ की बात करूं, देखो ये आपकी क्या है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। क्या है बच्चों, इंसिडेंट रे। जो स्ट्राइक करती है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो बाहर निकलता है। देखो इसमें क्या होगा, ये आपकी क्या होगी, रेफ्रैक्टेड रे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। देखो ये आपका एंगल ऑफ का होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे बन नहीं पाता तो मैंने वहां बना के बता दिया, दोनों एक ही चीजें हैं। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये रे इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जो बाहर रे निकल रही इसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब देखो सबसे पहला लॉ यही कहता है, जैसा कि आपके रिफ्लेक्शन में था ऐसे सेम यहां पे भी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप अगर हम बात करें कि आपकी इंसिडेंस रे और आपकी कौन सी रिफ्रैक्टेड रे कहां पे लाई करती हैं, ये सारी लाई करती हैं ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। देखो यहां पर ये आपका, देखो यहीं पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे भी मिल रही है, आपका नॉर्मल में मिल रहा है, और आपकी ये रिफ्रैक्टेड रे भी
मिल रही है। यहाँ तक आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट पी कॉमन है जहाँ पर ये तीनों रेस आपकी मिल रही हैं। तो पहला लॉ हमारा हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सब आपका एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, जैसा कि आपका रिफ्लेक्शन का पहला लॉ होता है, बिल्कुल सेम ये भी होता है। अब सेकेंड लॉ देखिएगा, अब हमें क्या देखना है, सेकेंड लॉ। अब इसका जो आपका सेकेंड लॉ होता है, उस सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, किसी को पता है क्या? सेकेंड लॉ को बोलते हैं हम लोग हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ये लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। जो न्यूमेरिकल आपके बैक ईयर में पूछे गए हैं वो न्यूमेरिकल हम 1 बाय 1 इस पे कवर करते हुए चलेंगे। एक बार हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है तो उससे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बैक ईयर में आए हैं या एक्सपेक्टेड हैं वो हम सारे क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, बहुत ध्यान समझिएगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रेशियो ऑफ, बहुत एक बार सुनिएगा, कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्टेड इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब सर ये क्या हो गया, बहुत ध्यान समझना। देखो मैं फिर से एक बार बताता हूं। मान लेते हैं ये हमारा एक क्या है, प्लेन है, नीचे क्या है, ये वाटर है। देखो मैं नीचे वाटर इसलिए नहीं बना रहा हूं पूरा कि आपको क्लियर नहीं हो पाता है, ऊपर क्या है, एयर है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। अब देखिएगा नॉर्मल कैसे पड़ेगी, ये आपकी इस पे पड़ गई नॉर्मल, ठीक है, पड़ गई ना। चलो अब इस पे कोई लाइट रे क्या हो रही है, इंसिडेंस हो रही है। एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट कराई मैंने। अब देखो जो ये लाइट रे बाहर निकलेगी इसमें, वो क्या हो जाएगी, कुछ हद तक बेंड हो जाएगी। देखो अगर ये सीधी जाती तो कैसे जाती, इस तरीके से जाती, लेकिन लाइट रे क्या हो चुकी है, बेंड हो चुकी। क्यों? क्योंकि ऊपर मीडियम आपका एयर है, अंदर मीडियम आपका वाटर है, ठीक है। मैंने बताया है जब लाइट रे आपकी रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल है इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। अब देखो इसी एंगल का, अब देखो साइन का मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, वहां पे आपका आता है साइन, कॉस, टैन, ठीक है ना। तो अब जो एंगल इसमें लिया जाता है वो साइन के साथ एंगल लिया जाता है, जानते हो कि नहीं जानते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो वहां पर जब हम स्नेल्स लॉ कहता है, स्नेल्स लॉ में क्या कहा है कि ये जो एंगल है किसके साथ लिया जाएगा, साइन के साथ लिया जाएगा, और ये वाला भी एंगल किसके साथ लिया जाएगा, साइन के साथ लिया जाएगा। तो यहाँ पे इसे कैसे लिखेंगे, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रे टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ21। देखो अब ये μ21 क्या है, देखो μ21 का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 टू द 1। देखो समझो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1। अब सर ये म्यू क्या है, म्यू मैं बताता हूं आपको क्या है, इसे बोलेंगे हम लोग रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। देखो बच्चों अब ये सर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, बिल्कुल रुक जाओ समझा रहा हूं। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी भी मीडियम का जैसे बताता है कि उसकी डेंसिटी कितनी कम या ज़्यादा है। समझो जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई लाइट एयर में कितनी रिफ्रैक्ट होगी, तो एयर में बिल्कुल रिफ्रैक्ट नहीं होगी। तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर चुका हूं, और मैंने आपको बताया कि मैं इसके लिए आपका बिल्कुल अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा, बिल्कुल अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, कि आपको बहुत अच्छे समझना होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। और मैं बता दूं इसमें फर्दर, ये आपका इक्वल होता है v1 अपॉन v2। अब सर ये v1 अपॉन v2 क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे जान लो, v1 होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम फर्स्ट। मीडियम फर्स्ट कौन सा आपका ये, और v2 क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम सेकेंड। देखो एयर में आपकी जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो कुछ अलग होगी, अगर वाटर में वही बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट की तो वो कुछ अलग होगी। तो इसीलिए यहाँ पे v1 अपॉन v2, तो ये पूरा आपका जो लॉ हुआ, इस लॉ को बोलते हैं हम क्या, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैं एक लेक्चर अलग से बिल्कुल लेके आऊंगा, जहां पर क्योंकि आपसे इससे रिलेटेड बिल्कुल आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, तो वहां पे न्यूमेरिकल भी हम कराएंगे और इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर करते रहिए और हमसे यूं ही जुड़ते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम लिंक भी है और व्हाट्सअप लिंक भी है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।